अभी हमने अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, तो बात यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट तो हमें पता चल गया क्या है। अब उसको हम ख़त्म कैसे करें? लोगों को तो हमें नौकरी देनी पड़ेगी, वरना तो नहीं चल पाएगा देश। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट कर सकती है, वो ये है कि जैसे मान लो एक खेत है, इसमें आज की डेट में 100 यूनिट का प्रोडक्शन होता है। 100 यूनिट क्यों प्रोडक्शन हो रहा है इसमें? क्योंकि इसके पास जो इसका किसान है, मान लो एक्स है, एक्स के पास ना तो इरिगेशन फैसिलिटी है प्रॉपर, वो टोटली मानसून पे डिपेंड करता है, ठीक है? ना इसके पास अच्छे सीड्स हैं, ना इसके पास फर्टिलाइजर्स हैं, ठीक है? ना इसके पास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है जो इसका सामान दूर तक ले जाए कहीं, जहाँ पर ये अपना बेच सके सही से। तो अगर गवर्नमेंट क्या करती है, सबसे पहले इरिगेशन की बात करते हैं हम। अगर गवर्नमेंट इनको इरिगेशन फैसिलिटी देती है, तो इसका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, होगा ही नहीं होगा? अब उसकी जो डिपेंडेंसी थी, जो उसकी निर्भरता थी मानसून पर, वो ख़त्म हो जाएगी। तो जब इरिगेशन फैसिलिटी दी जाएगी, उसके लिए कैनाल्स बनाई जाएंगी। कैनाल्स खोदने के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। भाई कैनाल क्या होती है? कैनाल एक वही तो होती है, रिवर टाइप खोद देते हैं जो अपने इंसान खुद बनाता है, मैन मेड रिवर एक तरीके से। तो इसको खोदने के लिए लोग लगेंगे। तो जब लोग यहाँ काम करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी नहीं होगी? ठीक है, एक तो यहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, और एक खुद जो खेत का प्रोडक्शन होगा उससे, ठीक है? उसे प्रॉपर सीड दिए जाएँ, उसे प्रॉपर फर्टिलाइज़र दिया जाए, उसे प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा, तो होगा क्या है, जो 100 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा था, ये बढ़ करके 150 भी हो सकता है आराम से, ठीक है ना? तो हमने देखा कि जो कैनाल है, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। होगा क्या जब इसको फर्टिलाइज़र्स मिलेंगे? गवर्नमेंट को क्या प्रोवाइड कराना चाहिए? गवर्नमेंट को ना सब्सिडी प्रोवाइड करानी चाहिए। सब्सिडी क्या होती है? देखो, जैसे मान लो 100 रुपए किलो कुछ चीज़ है, 100 रुपए किलो है फर्टिलाइज़र मान लो, ठीक है? तो अब किसान जाता है इस दुकान पर फर्टिलाइज़र लेने के लिए, तो ये जो है शॉपकीपर इसे 50 रुपए का देता है। किसान ने कितने रुपए पे करे इसके? 50 रुपए। 100 रुपए की चीज़ 50 रुपए में कैसे मिल गई? बाकी के 50 रुपए कहाँ गए? ये जो बाकी के 50 रुपए थे, गवर्नमेंट पे कर रही है सब्सिडी के रूप में, ठीक है? जिससे किसानों को एक हेल्प मिल पाए, और वो अपना जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज कर पाए, ठीक? तो एक तो ये हो गया। दूसरा, जब ये लोग काम करने लगेंगे, जब इनका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, तो मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि जैसे मान लो ये एक ट्रक में 100 यूनिट गेहूं जा रहे थे, अब वो 150 हो गए, तो उसके लिए दूसरा ट्रक चाहिए होगा छोटा, तो इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ेगी फिर, ठीक है ना? तो ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज हो गई। साथ में ये जाएंगे अपना पंप लेने के लिए, मान लो ये जाते हैं कहीं किसी शॉप पर, इन्हें पंप चाहिए, पंप जिससे अपने खेत में पानी डाल सकें। तो अब जिस खेत से पंप लेंगे, उस खेत की सेल, उसकी सॉरी उस शॉप की सेल बढ़ेगी। सेल बढ़ेगी तो इस कंपनी के पास ऑर्डर ज़्यादा जाएंगे, इस कंपनी का वो होगा, और जब ऑर्डर ज़्यादा जाएंगे तो वहाँ पर एम्प्लॉय ज़्यादा चाहिए होंगे बनाने के लिए, तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। तो ऐसे एक चीज़ दूसरे से कनेक्ट होती है, ठीक है ना? तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे ये जो है गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से, गवर्नमेंट के इंटरफेयर होने से, एक सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने के साथ साथ बाकी सब में भी होने लगती है धीरे धीरे। एक सर्कल होता है, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो यहाँ भी कुछ ना कुछ डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ने से क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, ठीक है? हमने एक सेक्शन पढ़ा था, एक तरह का अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ी थी, जिसको हमने बोला डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। मैंने तुम्हें इसमें एग्जांपल लिया था कि 10 लोग काम कर रहे हैं तो 100 यूनिट आउटपुट आ रहा है, और जब 12 लोग काम कर रहे हैं तो भी 100 यूनिट आ रहा है। तो जब एक्स्ट्रा 2 लोग हुए ना, ये 2 लोग खेती छोड़ करके किसी फैक्ट्री में काम करने चले जाएं, ठीक है? कहीं ऑफिस में कहीं भी चले जाएं, मतलब इस खेत में काम ना करके कहीं और जाएंगे, तो इनकी जो वेजेस है वो बढ़ेगी। तो टोटल जो फैमिली में जहाँ पर मान लो 100 रुपये आ रहे थे, अब वहाँ पर 150 रुपये आने लगेंगे। तो कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा ना, बढ़ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट अब जनरेट होगी नहीं होगी, ठीक है? तो इस तरह के कुछ काम हो सकते हैं। और थर्ड एक हम चीज़ और देखते हैं कि गवर्नमेंट उन्हें प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराए। किस तरह की फैसिलिटीज़? जो खेत वाले हैं, जो खेती करते हैं, जैसे मान लो कोई दाल वाल उगाते हैं, ठीक? जैसे चिकपिया इसमें दिखा रखा है, पल्स क्रॉप्स,
उनके आसपास ही कुछ छोटी मोटी मिल सेटअप हो जाए जो उनको प्रोसेस करें। ठीक है। साथ में कोल्ड स्टोरेज बढ़ा दिए जाए, जैसे आलू वालू होते हैं, जो चीज़ें सड़ने वाली होती है ना उनको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। तो कोल्ड स्टोरेज जब इंक्रीज होंगे तो उन कोल्ड स्टोरेज में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ें ना आपस में इंटरकनेक्टेड है। जहाँ से एग्रीकल्चर इंक्रीज हुआ वहाँ से ही तुमने देखा कि जो कैनाल खोदने वाले हैं उनको काम मिला। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी पंप बेचते हैं उनको काम मिला, जिस दुकान से वो फर्टिलाइजर लेने गई वहाँ पर डिमांड बढ़ी। ठीक, तो इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने लगती है धीरे धीरे, साथ में ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज हो गया। ठीक।